पहिल्यांदा तर त्यांना डॉक्युमेंट जमा करावे लागतील, जसे की लाईट बिल, आधार कार्ड, वोटिंग लिस्ट। कंट्री, जी हाँ, इंडिया ग्रो हो रहा है। बहुत सारे स्लम एरिया है जो डेवलप होके स्लम एरिया में हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, एसआरए हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। और वो हाउसिंग सोसाइटी बनने के बाद बहुत सारे जन रहते हैं, वहाँ रहते हैं, उनकी बहुत सारी दिक्कतें होती है, उनकी बहुत सारी समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, और वो प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाए, तो उसके लिए उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के हम आज आपको आंसर देने वाले हैं, क्योंकि इस साथ स्पेसिफिक एडवोकेट जुड़े हुए हैं, जो एसआरए एडवोकेट है नागनाथ आर बुबकर जी, जो आपको ये सारी चीजों के प्रश्न के उत्तर देने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन से जो आपके दिमाग में आते हैं, तो उनके सारे क्वेश्चंस के आज आपको आंसर मिलेंगे। लेकिन उससे ज्यादा आपको कुछ क्वेश्चंस रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी डिटेल्स दी गई है, आप उसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी लेने के लिए इस विषय के लिए। तो लेट्स वेलकम नागनाथ जी टू अवर शो कॉल चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ, सीजन 4। नागनाथ जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मेरे को भी बुलाया इसलिए धन्यवाद। हाँ, क्योंकि कैसे था कि इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं, तो वो जो लोग रहते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। तो उनको जब भी वो स्लम एरिया डेवलपमेंट में जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि उनके पेपर वर्क कैसे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जब भी इनको पता चलता है कि जो उनका स्लम एरिया है डेवलपमेंट में जा रहा है, तो उनको सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रख के ये काम करना चाहिए? पहिल्यांदा तर त्यांना डॉक्युमेंट जमा करावे लागतील, जसे की लाईट बिल, आधार कार्ड, वोटिंग लिस्ट, आणि जर झोपडी विकत घेतली असेल तर त्याचे कागदपुरावे संपूर्ण घेऊन ठेवायला पाहिजे। त्यानंतर तुमच्याकडे विकासक नियुक्ती होते। विकासक आल्यानंतर तो विकासक जो आहे त्याची कॅपॅसिटी बघायला पाहिजे, तो कॅपेबल आहे का आपला प्रोजेक्ट करण्यासाठी, तो भाडे द्यायला आपल्यासाठी कॅपेबल आहे का, आपल्याबरोबर व्यवस्थित भाड्याचा करारनामा करणार आहे का, हे सगळ्या गोष्टी तपासून घ्याव्या लागतात। तो ये सारी चीजें तो ये लोग ध्यान रख के अगर उन्होंने दे दी अपनी जगह जो बिल्डर को दिया है, कभी कभी कैसे होता है डेवलपमेंट के लिए देने के बाद भी वो समय पे उनको कभी रेंट नहीं मिल पाता, और कैसे रहता है स्लम एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, रोजी रोटी के लिए भी उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। तो अगर वो एरिया छोड़ के कहीं और रेंट पे जाते हैं तो उनको वहां तो रेंट देना पड़ता है। अगर यहाँ पे बिल्डर ने रेंट नहीं दिया तो वो बहुत समस्या, उनके साथ बहुत सारी दुविधा आ जाती है। तो आप उनको इस दुविधा से निकालने के लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? नाही, आता काय केलेलं आहे, आता हायकोर्टने मोठं एक जजमेंट दिलेलं आहे, खूप महत्वाचं जजमेंट आहे। त्याच्यामध्ये अशी ऑर्डर दिलेली आहे की जर बिल्डरनी भाडं नाही दिलं तर तो सेलचा जो बांधतो बिल्डिंग ते जप्त करण्यासाठी हायकोर्टने डायरेक्शन दिले आहे। त्यामुळे आता कुठला बिल्डर लोकांचे भाडे थकीत ठेवत नाही। आणि दुसरा एक गव्हर्नमेंटने आता एसआरएने परिपत्रक काढलेलं आहे, त्याच्यामध्ये कसं ज्यावेळेस प्रोजेक्ट येईल त्यावेळेस ऑलरेडी 2 वर्षाचं डिपॉझिट एसआरए मध्ये जमा करूनच त्याला प्रोजेक्ट दिला जातो। त्यामुळे आता भाड्याच्या समस्या कमी होत चाललेल्या आहेत। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये सबसे पहले सवाल रहता है कोई भी स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं कि मुझे ये दिक्कत आई तो मैं क्या करूंगी। तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस जाहिर कर दिया है कि 2 साल तक का आपको रेंट पहले से ही आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा, और साथ में बहुत सारे कानूनन अच्छे से प्रोसेस जारी कर दिए हैं। तो ये एक टेंशन आपके दिमाग में रहेगा तो वो आप निकाल दीजिए। फिर भी उसने डेवलपर में कुछ डेवलपमेंट पुरानी रहते नहीं दिया रेंट, तो अभी उधर एसआरए में मतलब सेपरेट कमिटी अभी बिठाया है उन्होंने। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। तो ये अच्छी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है आम लोगों के लिए। साथ में कभी कैसे होता है कि कभी किसी के पास घर मिल जाता है, बनने के बाद वो एसआरए में सोसाइटी में अपना एक घर ले लिया उन्हें, लेकिन उनको कहीं पैसे की दिक्कत हुई। ये और दिक्कत में क्या करता है इंसान, अपना घर बेचने की कोशिश करता है। अगर घर बेचा, क्या वो बेच सकते हैं 5 साल के पहले? 5 साल के पहले वो घर बेच नहीं सकते। तो ये रूल ही नहीं है 5 साल के पहले। तो जो लोग ऐसे 5 साल से पहले आपको घर दे रहे हैं तो आप सावधान रहिए, क्योंकि वो आप बेच नहीं सकते। अगर आप खरीद भी रहे हैं एसआरए में घर किसी का 5 साल हुआ नहीं है, और तो आप तब भी सावधान रहिए कि आप नहीं खरीद सकते।
लेकिन अगर उनको पैसे की जरूरत हुई तो वो चाहे तो अपना वो जगह रेंट पे दे सकते हैं? नहीं, रेंट पे भी नहीं दे सकते। रेंट पे भी नहीं दे सकते, उनको वहाँ पे रहना चाहिए और 5 साल तक ये प्रॉपर्टी उनकी ही रहेगी। ये जगह जो है अभी SRA की जो जगह रही है वो गवर्नमेंट की जगह है। किसी को घर नहीं मिलता इसलिए गवर्नमेंट खुद बना के घर दे रहा है। वो बेचने के लिए नहीं दे रहा है। जो परमिशन देंगे वो बेचने की, तो सब जगह वो बेच देंगे। तो इसीलिए नहीं दे रहे हैं, राइट। तो यही जगह होती है, कैसे रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी सेल करके हम वापस स्लम में चले जाए, वो डेवलपमेंट में जाए। तो दिस प्रोसेस, ये जो अपना जो साइकिल है उनको स्टॉप करने के लिए दिस इज द सिस्टम, और ये हम नहीं कर सकते हैं। और कैसी बात रहती है, कभी ये प्रॉपर्टी बहुत इंसान के नाम पे रहती है, लेकिन समझो कोई साथ में रहने वाले हैं, जॉइंट फैमिली वाले हैं, और साथ में 4 भाई रहते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं, और फिर वो डेवलपमेंट में चली गई, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है? उनके नाम पे 5 साल तक तो गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, तो उनके नाम पे कभी होगी, और क्या प्रोसेस रहता है कि चारों को इक्वली अपना अपना हिस्सा मिले? वो बेच के ही मिल सकता है, बेच के मिलता है। उसमें नाम जुड़ सकते हैं, नाम रहता है ना, वो जो जोड़ पत्र रहता है, जोड़ पत्र 3 और 4 ऐसा बोल के रहता है, उसमें सब फैमिली के नाम रहते हैं। और घर जो रहता है एनेक्सर में एक का नाम रहता है, लेकिन उसमें सबका जो जितना फैमिली उनका नाम रहता है। तो आप ऐसी सिस्टम से अपना नाम डलवा सकते हो अगर आप कायदे से आपका इस जगह पे हक है तो। और कैसे रहता है, कभी हम बात करें तो ये कैसे रहता है, किसी को ट्रांसफर करना हो, किसी की डेथ हो जाती है या कुछ भी अनइंसिडेंटली हो जाता है, तो ट्रांसफर का क्या सिस्टम रहता है? ट्रांसफर का भी कैसा रहता है, झोपड़ी अभी तक मतलब झोपड़ी स्लम एरिया घोषित हो गया। अभी डेवलपर आ गया, लेकिन 10-10 साल कुछ डेवलप ही नहीं करते। फिर एनेक्सर बनता है ना, एनेक्सर के ऊपर नाम लगाने के लिए SRA में अर्जी करना पड़ता है तहसीलदार के पास, हम इतने वारिस है बोल के, और सबका नाम लगता है, तो सभी का नाम लगता है इसके लिए। तो ये सारी बहुत सारी चीजें रहती है, मतलब जो स्लम एरिया में जो रहते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी ये चीजें रहती है, वो ये सारे कानून से उनको पता नहीं होता है कि क्या क्या कानून लगता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कैसे रहती है, पेपर भी उनको दिया जाता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो उनको क्या करना चाहिए कि जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर है कि नहीं, जो आगे ऑफिसर ने दिए हैं वो सारी चीजें परफेक्ट है कि नहीं, उसके लिए आप उनको क्या सलाह देंगे? जब ऑफिसर लोग आते हैं तो क्या करते हैं, मतलब आके डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं अपना, फिर एक लिस्ट बना के भेजते हैं सोसाइटी को, पेपर में पब्लिश करते हैं। उसमें जो भी ऑब्जेक्शन रहते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं कुछ, उसमें सब लिखा रहता है, लेकिन लोग क्या करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, वो जाके उधर इंक्वायरी नहीं करते। इस वजह से बहुत लोग अपात्र होते हैं। फिर अपात्र होने के बाद फिर पात्र करने के लिए सब डॉक्यूमेंट डबल से देना पड़ता है। इस वजह से बहुत मुंबई में प्रॉब्लम है। वो तो बात सही है आपकी, मतलब कैसे डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान से लेना चाहिए। और एक के 2-2 झोपड़ी भी रहते हैं। अभी कैसा एक आदमी उसके 2 झोपड़े 3 झोपड़े ऐसा भी रहता है, उसमें भी प्रॉब्लम आता है। इसलिए अलग अलग नाम से झोपड़ा चाहिए हर व्यक्ति का। अच्छा, ओके, समझ में आया। तो अलग अलग रहेगा तो अलग अलग इंसान को मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम क्या है बाबा, पति पत्नी रहेगा तो एक ही झोपड़ा मिलता है। लेकिन कोई जो लोग रहते हैं, ज्यादा लोग, वो क्या करते, पति के नाम पे एक झोपड़ा रहता है, पत्नी के नाम पे एक झोपड़ा रहता है, तो पात्र नहीं होता है, उसमें एक ही झोपड़ा पात्र होता है। अच्छा, जिस हिसाब से जितने पात्र रहते हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये स्कीम दी जाती है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत सारी चीजें होती है, कभी आपको दिक्कत होती है तो हमारे साथ एडवोकेट जी तो बैठे ही है। आपकी जो सारी दिक्कतें, आपके जो भी सवाल है, आप ध्यान से उनको पूछिए, उनके पास से सही गाइडेंस लीजिए और फिर कुछ प्रोसेस में आप निर्णय पे जाइए। क्योंकि कैसा रहता है, ये कुछ आपको बड़ी चीज मिल रही है तो उसमें कुछ भी चीज की चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कैसा होता है कि ये अपॉर्चुनिटी घड़ी घड़ी नहीं आती है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, लेकिन कैसे होता है जो व्यक्ति रहता है, जिसको ये प्रोसेस समझ में नहीं आता है, उनको सही तरीके से नहीं मिला जाता। तो सही तरीके से मिलने के लिए और समझने के लिए आपको एक एडवोकेट की जरूरत है, SRA एडवोकेट की जरूरत है, जो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक का
पूरा गाइडेंस प्रोसेस समझाएगा, क्योंकि आपको कोई छोटी चीज नहीं मिल रही है, घर मिल रहा है। एक सपना होता है हर व्यक्ति का, एक बड़ा सा, एक अच्छा सा, एक स्वच्छ सा घर हो, क्योंकि स्लम एरिया से एक सोसाइटी में जाना मतलब बहुत बड़ा जगह पे जाना, और वो स्वच्छ एरिया में आपको रहना होता है। तो ये अच्छी चीजें आपको मिल रही है, तो थोड़ा आप एक एडवोकेट को रखिए, सही सलाह लीजिए और सही माध्यम से उनके पास से जानकारी लेके आप आगे बढ़िए। तो आपको ये सारी चीजों की दिक्कतें नहीं आएगी, आपको आपकी चीजें भी मिल जाएगी, और कुछ भी प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो तो है आपको गाइडेंस देने के लिए। और कभी कभी कैसा होता है, हमें मिल जाती है अपनी जगह, हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन कभी लिफ्ट नहीं चलती है, कभी कुछ फैसिलिटीज दी गई है उन्होंने, वो वहां पे दिया नहीं रहता है बिल्डर ने, तो उसके लिए भी आप उनके लिए प्रोसेस करते हो, राइट? तो आप उनको कैसे, फॉर एग्जांपल अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट नहीं दी गई है, तो वो सारे सोसाइटी की तरफ से पेपर जमा होते हैं या कैसे प्रोसेस है? बिल्डिंग जब रेडी होती है ना तब सब देना ही पड़ता है बिल्डर को। आप पहले चेक करके मिलता है। हाँ, सब चेक करना होता है। पहले जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है ना, सब फैसिलिटी है कि नहीं देखने के बाद ही सैंक्शन होता है। हाँ, सैंक्शन, और फिर ही आप साइन करना, राइट? ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें की ध्यान रखनी होती है आपको। आप ऐसे ही साइन कर लेंगे और वहां पे लिफ्ट ही नहीं है, आप जाके पता चला तो बहुत दिक्कतें आ जाती है। इसके लिए एक इंसान जिसको जानकारी है और पढ़ा लिखा है, उनको आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया जो स्लम एरिया से आया और उनको ये सारी चीजों की जानकारी चाहिए, कैसे रहता है ये जो व्यक्ति रहता है वो स्लम एरिया से होता है, तो हम जैसे लोअर कास्ट लोग कभी भी इतने सारे एडवोकेट के फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए नॉमिनल में काम करते हो। उनको कैसे रहता है, बड़ी बड़ी फीस हम नहीं दे सकते इसके लिए, तो आप कैसे उनको हेल्प करते हो? नहीं, हम तो लीगल एडवाइस तो फ्री में देते हैं। हाँ, कुछ समस्या रहेगी तो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस रहता है, हाँ, उसका फीस कैसा डॉक्यूमेंट के ऊपर रहता है। हाँ, फिक्स फी नहीं रहता। फिक्स जो डॉक्यूमेंट लीगली गवर्नमेंट की तरफ से पैसे रहते हैं वही आप लेते हो, ऐसे करके, और जो आपकी एडवाइस रहती है वो आप फ्री देते हो। वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो जो स्लम एरिया के व्यक्ति है वो सभी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतनी बड़ी बड़ी फीसें और इतना सारा चीजें। सो दर्शकों, आपको क्या लगता है कि आपकी ये सारी क्वेश्चंस है, जो एडवाइजरी है आपको जो मिल रही है वो भी फ्री मिल रही है, और आपको एक डॉक्यूमेंट के साथ आपके साथ वर्क कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप स्लम में रह रहे हो और आपकी जो डेवलपमेंट में जा रही है तो आप इन्हें संपर्क करें। संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनकी सारी डिटेल्स दी गई है। और आपको इतना अच्छा बढ़िया काम करने के लिए हम आपको एक्नॉलेजमेंट करना चाहेंगे। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा सर्टिफिकेट है आपके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जाने से पहले आप हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को जो स्पेशली एसआरए डेवलपमेंट में जा रही है, उनकी स्लम डेवलपमेंट में उनकी जगह जा रही है, उनके लिए कुछ सलाह, एडवाइस देना चाहेंगे? पहिले तर तुमच्या कमिटी मधले जो अध्यक्ष सेक्रेटरी आहेत ते व्यवस्थित पाहिजे, कारण भरपूर लोक जे असतात, भरपूर आता माझ्याकडे भरपूर इश्यू आलेले आहेत की बाबा काय काय कमिटी वाले बिल्डर बरोबर मॅनेज होतात, सेक्रेटरी अध्यक्ष, त्यामुळे रहिवाशांना त्यांना फेस करावा लागतो प्रॉब्लेम। त्यामुळे पहिलं तुम्ही डेव्हलपर कोणता व्यवस्थित आहे का बघा, तुमच्या सोसायटीचे सदस्य व्यवस्थित आहेत का बघा, कारण एसआरए प्रोजेक्ट हा गव्हर्नमेंटने दिलेली चांगली स्कीम आहे, त्याचा तुम्ही फायदा करून घ्या, एवढंच सांगायचं त्यांना। आणि ज्यावेळेस तुम्ही कुठला बिल्डर निवडणार आहे त्याची कॅपॅसिटी बघा, त्यांनी किती प्रोजेक्ट केलेत बघा, त्यानुसार त्या बिल्डरला प्रिपेयर करा। तो है ना बढ़िया बात दर्शकों, आपके लिए ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाई है और उन्होंने बहुत सारी चीजों आपको ध्यान रखने को बताई है, तो आप उसका जरूर ध्यान रखिए। उसके साथ हम आपको एक नई गुड न्यूज देने वाले हैं, वो है पॉडकास्ट बाय खुशबू सेठ में एक सेकंड शो आने वाला है, बिहाइंड द बिज डोर। वो क्या है? हम आपकी वर्क प्लेस में आएंगे, आप क्या काम करते हो, आपका क्या प्रोडक्ट है, आप क्या क्या चीज करते हो, अगर आप ट्यूटर हो, अगर आप एक सैलून पर्सन हो, अगर आप एक टीचर हो, या फिर आप एक फैक्ट्री आउटलेट हो, ओनर हो, बिजनेस हो, हम आपकी वर्क प्लेस में आएंगे, वहां आपका प्रोसेस कैसे चलता है वो दिखाएंगे, साथ साथ हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। है ना ये बढ़िया बात? तो क्या सोच रहे हो? नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी है, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि चाय पे चर्चा आपके लिए हर बार नए नए लोगों को लेके आता है, आपके लिए नई नई
चीजें लाता है। तो इस बार की आपकी ये आपके लिए हमारे साथ जो एडवोकेट जी थे, आपके कैसा लगा उनका एपिसोड और आपको उनको क्या प्रश्न है कमेंट बॉक्स में जाके ड्रॉप कीजिए, हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट गेस्ट के साथ नई चीजें लेके आएंगे।